रहन के मामले में गांव का अलग होता है, यहाँ का अलग है। अच्छा, किस प्रकार गुजरना चाहते हैं आप बताइए। आपका जैसे गांव का एक भाषा होती है एक प्रकार की, हाँ इस पर क्या बोलते हैं, बुंदेलखंडी, हाँ खंडी बोली। यस। पिछोर में आपकी बदल जाती है क्या? हाँ चेंजिंग हो जाती है थोड़ी। गांव में क्या है हाँ, कि ये तो जैसे लोटा कहते हैं, यहाँ पे जग बोलते हैं उसके लिए, तो उसमें चेंज हो जाता है थोड़ा। अच्छा अच्छा। बर्तन ही चेंज हो जाती है रहने के लिए। और वो गांव में जाने के बाद वो गांव के बताया कि यहाँ पे लोग बुंदेलखंडी बोलते हैं। जैसे कि सरकारी में कोई बकरी होती है उसे टीचर है? सरकारी में हाँ। टीचर ज्यादातर कोई नहीं। जो सरकार में टीचर हैं वो पहले के लगे हुए हैं, वो अभी भर्ती हुई हैं, वो तो इंटेलिजेंट हैं। बट जो पहले के टीचर हैं इस समय में वो साले इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, फाइल नहीं कर सकते। पर एक की जो जो हम बता रहे हैं कि आज के लड़का या फिर लड़की वैसे ही इंटेलिजेंट है। हाँ हमारे हिसाब से आपको पता है, हमें भी पता है, और आपसे छोटे उनको भी पता है कि मास्टर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इनके अंदर से कोई जिज्ञासा नहीं निकलती है कि हम शिकायत करें या फिर मम्मी पापा से कहें या फिर ऊपर से कहें। स्कूल भी है, कॉलेज भी है, लेवल पे जो गांव के लोग आते हैं, अब हम शिवपुरी से भी लोग आते बात हैं। पूछते हैं कि आप कोचिंग, हाँ कोचिंग मतलब अपने गांव की भाषा में बोलते ट्यूशन। हाँ ट्यूशन। तो आप पढ़ते हो? हाँ ट्यूशन हम आपने पढ़ा है? हाँ हमने कोचिंग पढ़ी है। और दोस्तों आगे पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज रियल सपोर्ट। मेरा नाम सुनील राज। आज हम अपने बहुत पुराने में 3 साल बाद स्टूडेंट ने क्या बताया पिछोर की सच्चाई आप जाने और देखें पूरा वीडियो बच्चे पिछोर में करने से पहले। कई सालों से पिछोर सिटी में रह रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। क्या हाल चाल है आपकी? आप बताएं, अपने जो दर्शक हैं, अपने गांव के मित्र हैं या अपने मम्मी पापा हैं, उनको आप बताएं ये वीडियो के माध्यम से कि आप कैसे पिछोर में रहते हैं। पिछोर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। बीएससी फाइनल हो चुकी है हमारी और अभी करंट में भी फार्मा चल रहा है। अच्छा, फार्मेसी कॉलेज से। ओके, तो आप यहाँ का रहन सहन बताएंगे आप थोड़ा गांव के दर्शकों को? गांव से ध्यान चेंज है रहन सहन के मामले में। गांव का अलग होता है, यहाँ का अलग है। अच्छा, किस प्रकार गुजरना चाहते हैं आप बताइए। आपका जैसे गांव का एक भाषा होती है एक प्रकार की, हाँ इस पर क्या बोलते हैं, बुंदेलखंडी, हाँ खंडी बोली। यस। पिछोर में आपकी बदल जाती है क्या? हाँ चेंजिंग हो जाती है थोड़ी। गांव में क्या है कि एक जैसे कि कहते हैं कि लोटा, पानी के बर्तन से लोटा कहते हैं। यहाँ पे जग बोलते हैं उसके लिए, तो उसमें चेंज हो जाता है थोड़ा। अच्छा अच्छा। बर्तन ही चेंज हो जाती है रहने के लिए। वो गांव में जाने के बाद वो गांव के लोग एक बुंदेलखंडी बोलते हैं। जैसे कि बकरी होती है उसे छिड़िया बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बाजार में उसके लिए बकरी बोलेंगे। तो ऐसा होता है। आपके हिसाब से हाँ जैसे जो अपने माता पिता के बच्चे हैं, हाँ तो वो यहाँ पिछोर में रखें? हाँ बिल्कुल रखें। यहाँ पे शिक्षा का उच्च केंद्र है। यहाँ पे पिछोर में अनुभवी टीचर है। यहाँ पर शिवपुरी जिला में टॉप स्थान पर आता है शिक्षा के मामले में। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं। यहाँ पे दूर दूर के लोग आते हैं, शिवपुरी से भी लोग आते हैं। बात पूछते हैं कि आप कोचिंग, हाँ कोचिंग मतलब अपने गांव की भाषा में बोलते ट्यूशन। हाँ ट्यूशन। तो आप पढ़ते हो? हाँ ट्यूशन हम आपने पढ़ा है? हाँ हमने कोचिंग पढ़ी है। और ऑनलाइन माध्यम से भी लेते हैं और हमने पढ़ी भी है। यहाँ पे एसडीएम लाइन में जाते हैं धर्मेंद्र सर के पास। ओके। लेकिन आपने यही बात अभी बताया कि यहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर। हाँ अच्छे। सरकारी में कोई टीचर है अच्छे अच्छे? सरकारी में टीचर ज्यादातर कोई नहीं। जो सरकार में टीचर हैं वो पहले के लगे हुए हैं, वो अभी भर्ती हुई हैं, वो तो इंटेलिजेंट हैं। बट जो पहले के टीचर हैं वो साले इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, और उन्हें 45,000 महीना मिल रहा है। टीचरों से कुछ बोल दिया कि तंगड़ी बात। हाँ तो हमें ये हकीकत बात है कि आपकी ऐसे? हकीकत बात है कि जो पहले के टीचर हैं वो अंग्रेजी नहीं जानते, वो हिंदी पढ़ लेते हैं ओनली। और वो 8-10 पास होकर डीएड तो उन्होंने नौकरी लगने के बाद की है। अभी पहले डीएड मांग रहे हैं। तो आपका हिसाब सही है पहले का? आपका सही है। आपके जो मास्टर बन रहे हैं तो वो इंटेलिजेंट है, वो किसी भी बच्चे को गार्ड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो देखिए भैया का कहना सही है कि जो पुराने मास्टर हैं उनको इतना नॉलेज है नहीं, तो घर से आने के बाद भी पिछोर में कोचिंग यानी कि साल का 10,000 रुपया कोचिंग वालों को देना पड़ता है। कोचिंग वालों को हाँ बिल्कुल देना पड़ता है। यहाँ पे साल का 10,000 रुपया हो जाता है टोटल हमारा। अच्छा, तो फिर ये जो मास्टर सरकारी स्कूलों में हैं
हाँ। इनका मतलब क्या है? मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए। इनका ये मतलब है कि इनके पास एडमिशन कराने के लिए जाओ, एडमिशन करा के आ जाओ और आप प्राइवेट कोचिंग लीजिए। ये तो सिर्फ जाते हैं तो अपनी 4-5 घंटे की जो ड्यूटी रहती है कुर्सी पे बैठ के भगे आते हैं। उनके बैठ के पेट बड़े हो गए हैं, घर पे आते हैं तो फिर उनका वही काम सोना बैठना। वो 11 बजे जहाँ से उठे फिर पहुंच जाते हैं वो पढ़ाने का। उनका खुद नहीं जानते कि हम क्या, अगर उनका आज परीक्षा ली जाए इस समय में व्यापक तो वो आज भी एक फाइल नहीं कर सकते। पर एक की तो जो हम बता रहे हैं कि आज के लड़का या फिर लड़की वैसे ही इंटेलिजेंट है। हाँ हमारे हिसाब से आपको पता है, हमें भी पता है और आपसे छोटे उनको भी पता है कि मास्टर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इनके अंदर से कोई जिज्ञासा नहीं निकलती है कि हम शिकायत करें या फिर मम्मी पापा से कहें या फिर ऊपर से कहें। देखिए गांव के लेवल पे जो गांव के लोग रहते हैं वो शिकायत करने की सोचते हैं तो शिकायत को दबा दिया जाता है, उनसे दबाव कर दिया जाता है। बल्कि जो शहर में जो लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो वो शिकायत करते भी हैं। तो जो शहर में टीचर हैं तो वो कंटिन्यू ये कहते हैं हम ड्यूटी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ट्यूशन के लिए कोई बच्चा ही नहीं आएगा पढ़ने के लिए, हम उसको पढ़ाएंगे। और आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए तो कुछ पढ़ाते नहीं है, तो बच्चे जाते नहीं, क्योंकि हम अगर सरकारी स्कूल में जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। क्योंकि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने का तरीका है वो और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का तरीका वो अलग अलग है। तो आपकी बात को हम समर्थन जरूर करेंगे, लेकिन हमने भी सरकारी स्कूल से पढ़ा है। हाँ, सरकारी स्कूल से और हमने भी पढ़ा है, अच्छी खासी पढ़ाई हुई है। हमने मलावनी स्कूल से पढ़ा है। मलावनी आपने खुद सुना होगा, शासकीय हाई स्कूल सुना है, सभी ने सुना है। और पिछोर का विख्यात सेंटर है, उसमें पढ़ाई होती है पर उतनी ही होती है कि जितनी मीडियम, मतलब कि पास भी नहीं हो सकता सही से। तो आपने बहुत अच्छी सवाल दिया। आपसे पूछेंगे हम कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर अंतर बताएं। सरकारी स्कूल की एक तो ये है कि उसकी जो स्पेशलिटी होती है वो अलग अलग रहती है। सरकारी स्कूल में जैसे कि वहाँ पे शौचालय और बाथरूम करने की जगह होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। हाँ। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में देखा जाए तो एकदम क्लीनिंग मिलेगा आपको, साफ सफाई के मामले में। यानी हर जगह क्या है कि आज इंदौर सिटी है जो स्वच्छता में 5 बार प्रथम आया है, तो इसी प्रकार हमारा जो प्राइवेट स्कूल होता है वो स्वच्छता में नंबर 1 पे रहता है। वो सरकारी स्कूल होगा उसमें आप जाओगे टॉयलेट करने के लिए तो आपको इतनी गंदगी महसूस होगी कि आप बीमारी पड़ सकते हो। देखते ही है। दूसरी बात, अब यहाँ पे ये बताया उनके रहन सहन और बिल्डिंगों के बारे में आप बताएंगे। पढ़ाई के मामले सरकारी जो स्कूल रहते हैं उनमें ज्यादातर देखिए तो पानी की व्यवस्था नहीं रहती है, और पानी की किसी में कॉलेज में रहती भी है तो उस टंकी में साफ सफाई नहीं होती, उसमें कीटाणु, हमने कई बार पानी पिया तो कीटाणु पड़ जाते हैं। साफ सफाई फिनाइल से सफाई नहीं होती। और प्राइवेट कॉलेज हैं या स्कूल हैं तो उनमें फिनाइल से टैंक को साफ किया जाता है रोज रेगुलर, और वहाँ के जो बैठने की ब्रेंच है उनको साफ किया जाता है। तो बहुत फर्क है। ऐसे कई प्रकार के पढ़ाई के मामले में एक्सपीरियंस वाले टीचर आते हैं प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि उनके लिए सैलरी भी कम दी जाती है और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है। और सरकारी जो स्कूल के मास्टर होते हैं उनकी सैलरी 35,000 से स्टार्ट होती है और उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो पहले दिग्विजय सिंह के ज़माने में बने हुए हैं। अब जो व्यापम चला, व्यापम के बाद उनसे डीएड मांगी तो डीएड उनने रुपया के भर कर दी। ओके, तो अब आप एक प्रकार के युवा हैं। हाँ। है ना? तो अब जो पुराने थे और जैसे आप अब नौकरी के लिए तैयारी हो, अब जैसे पद तो उतने ही रहते हैं। अब जैसे नौकरी तो उतनी नहीं, तो ये पुराने हैं जो टीचर वगैरह अभी भी तैयार हो चुके बहुत। तो मेरे हिसाब से तो अगर ये सही से काम नहीं करना है इनको घर बैठा देना चाहिए, नौकरी बहुत कर ली। हाँ बिल्कुल बैठा देना चाहिए। जिस प्रकार सरकार आर्मी के मामले में 4 साल की नौकरी कर सकती है तो टीचरों को क्यों नहीं कर सकती? टीचरों को भी की जाए 4 साल। आप लोग कमेंट में और बताएं लिख के, टीचरों को भी की जाए। आर्मी वाले तो अपनी जान देकर भी देश की रक्षा करते हैं, ये तो साले कुर्सी पर बैठकर देश को लूट रहे हैं मास्टर लोग। इनकी भी 4 साल की नौकरी की जाए, जब आर्मी की कर सकते हैं तो और सबकी 4 साल की नौकरी की जाए। ठीक है, अपना तो हर व्यक्ति को मौका मिलेगा और वैकेंसी भी भरपूर आएंगी। अभी वैकेंसी 3 साल में 4 साल में आती है 4-5 हजार, फिर आएंगी 1 साल में 50,000। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अब लास्ट सवाल रहा हमारा कि आपने जो आप अपनी आवाज़ को, जो अपने दिल की आवाज़ है दर्शकों तक पहुंचाना, क्या कहना आप अपने चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं हम कि सभी लोग शिक्षित जरूर बने और पढ़ाई जरूर करें। अपने किसानों भाइयों से भी मेरा कहना है कि अपने बच्चे को कहीं से भी कितना भी रुपया कमा कर अपने बच्चे को इतना शिक्षित जरूर बना देना कि वो किसी
को पागल ना बन सकें और किसी की बातों में आके लुट ना सकें। तो इतना तो पढ़ा दें, नौकरी तो लगती है, सारे लोगों की नहीं लगती है, कुछ लोगों को ही लग पाती है क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन शिक्षित होने का मतलब ये है कि कोई लोग बेवकूफ़ ना बना पाए। तो ओके, धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। कमेंट आपने में हमारे आप जरूर चैनल को लिखें कि वीडियो इतना समय कैसा निकाल के लगा आपने और हमें कैसा और वार्तालाप आपने रहा अपने पत्रकार युवाओं या और फिर एक किसानों के बारे मित्र में कहा है। बहुत एक बहुत स्टूडेंट धन्यवाद। के थैंक यू। बीच। और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपका अपना मित्र सुनील राज। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके क्षेत्र से हैं हम तो।